यदि आप आईबी डिपार्टमेंट में आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी की और ईएमटीएस की पोस्ट आ चुकी है। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप फॉर्म ऑनलाइन कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नोटिफिकेशन बता दें कि एज क्या होगी, फीस क्या लगेगी और उसमें आपको किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या जिस रीजन में आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता यानी कि पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियाँ हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इंटेलिजेंट ब्यूरो सिक्योरिटी का और ईएमटीएस दोनों की पोस्टें इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखें जो आपको फॉर्म ऑनलाइन होगा वो 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 28 जनवरी 2023 से, और लास्ट डेट आपका 17 फरवरी 2023 रखी गई है। जहाँ पर आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये की फीस है, एससी एसटी के लिए 50 रुपये फीस है, और आल कैटेगरी फीमेल जो है उनका भी 50 रुपये है। उसके बाद 450 रुपये है। उसके बाद आप ज़रा देखें कि यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट अभी कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर जैसे ही इनका एग्ज़ाम डेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, सिलेबस भी आपको बताएंगे, सारी चीज़ें एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और उसके बाद आपकी मैक्सिमम एज 25 यानी 25 साल होनी चाहिए, वो भी ईएमटीएस पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर आप अन्य किसी डिपार्टमेंट से हैं जिसमें आप सर्विस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको छूट दी जाती है, उसको भी आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखें, सिक्योरिटी असिस्टेंट की है जिसमें 1525 पोस्टें हैं और मल्टीटास्किंग की है, इसमें कुल मिला के 150 सीटें हैं। आपका 10th एग्ज़ाम आपका पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ध्यान रखें कि जिस जोन में फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उसका आप डोमिसाइल आप होने चाहिए, उस जोन के आप निवासी होने चाहिए। यहाँ पर सीधी सीधी बात लिखी गई है। उसके बाद जिस जोन में आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद और नोटिफिकेशन जो है हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखें कि कितनी कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व में कितनी रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटी के लिए टोटल कितनी पोस्टें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप ज़रा देखें नीचे की तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ पर आप देखें मैं नोटिफिकेशन के तरफ बढ़ता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप नोटिफिकेशन हम आपको दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखें कि सभी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके क्लियर की गई हैं कि अगर आप अगरतला में फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वहाँ का आप मूल निवासी होने चाहिए और कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बंगला आपको आना चाहिए, वहाँ पर काबरू को आना चाहिए, ऐसे तमाम प्रकार के बहुत सारे लैंग्वेज हैं, पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें अहमदाबाद है, वहाँ पे गुजराती और कुची आपको आनी चाहिए। उसके बाद ऐसे तमाम प्रकार के जो शहर हैं अलग अलग, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पे आप फॉर्म ऑनलाइन अगर कर रहे हैं, उस जोन में कर रहे हैं तो आपको वहाँ की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है तो इस लिस्ट को आप एक बार गौर से देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ज़रा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि और क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखें कि पे स्केल की यहाँ पे बात की गई है कि लेवल 3 पे है, यानी कि ग्रुप सी में आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर 21,700 रुपये लेकर 69,100 यानी 70,000 के लगभग आपको वेतन दिया जाएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो आपने पहले भी देख लिया है कि आपने मिनिमम आपका 10th आप पास होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी बोर्ड से आप पास हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेन विच द हैज़ अप्लाई, यानी जिस जोन में जिस स्टेट में आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ एनी लोकल लैंग्वेज, भाई जाहिर सी बात है जिस जोन में आप रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता होगी तभी आप फॉर्म ऑनलाइन करिएगा। और यहाँ पर एज लिमिट दी गई है कि अगर आप अपर एज लिमिट 5 साल है एससी एसटी के लिए है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी गई है। अर्थात अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपकी इस समय एज 30 साल है तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 31 साल है तो आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्कीम दी गई है टायर फर्स्ट का, यहाँ पर देखें ज़रा कि स्कीम फॉर एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट टायर सेकंड, यानी कि 2 प्रकार के एग्ज़ाम हो गए आपके। ऑनलाइन एग्जाम द ऑब्जेक्टिव MCQ डिवाइडेड इन द 5 पार्ट, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा,
और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल भी रहेगा, इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टोटल 100 मार्क का है और आपको जो टाइम दिया गया है वो मात्र 1 आवर यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया गया है। और टायर सेकंड में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टायर फर्स्ट का टायर सेकंड में आप जाएंगे तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा यानी कि लिखित परीक्षा आपकी होगी। तो वहाँ पर आपको ये क्लियर करने के बाद आपको नौकरी पक्की कर दी जाएगी। अगर आपको और किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए कि मुझे कन्फ्यूज़न है यानी MTS क्या होती है या फिर जो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट होते हैं, देखिए मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, जो MTS होती है मल्टीटास्किंग होती है, अर्थात जैसे जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करने जाएंगे MTS की, वहाँ की वो चपरासी लेवल की नौकरी होती है। अगर आपके जो ऑफिसर हैं वो अगर आप अच्छा व्यवहार आपके साथ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे MTS को एक चपरासी के तौर पर देखा जाता है, वहाँ पर उसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं। और ध्यान रखें जो IB जो सिक्योरिटी वाला काम है वो जो गेट के सामने होते हैं, IB डिपार्टमेंट का जो इंटेलिजेंट ब्यूरो में जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो आते जाते रहते हैं, और जो गेट पर लगते हैं वो सिक्योरिटी असिस्टेंट होते हैं। उनका काम होता है कि अंदर कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उनकी आइडेंटिटी चेक करना और उनका कोई अंदर कोई सामान तो नहीं लेकर जा रहे हैं वो जो किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है, जानलेवा हो सकता है। इन सभी प्रकार की जानकारियों क्या करते हैं वो यानी कि वो इकट्ठा करते हैं। और उनका काम ये भी होता है कि अगर वो भारत के अंदर कोई भी वाद विवाद होता है तो उनकी जानकारी को भी इकट्ठा करते हैं। ध्यान रखें कि जो IB डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी होते हैं उनकी जानकारी उनके घर वालों को भी नहीं होती कि उनको कहाँ रखा गया है, क्योंकि वो बिल्कुल गुप्त होते हैं और अपनी ID को छुपा कर रखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।